Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Raid Ahmed Sheikh. I'm currently doing the fellowship in the pediatric cardiology. I'm the author of the Pediatric Clinical Interaction Talks Examination. सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरे बुक को पसंद किया, लाइक किया और आप रिकमेंडेड करते हो दूसरों को भी ताकि वो इस बुक को पढ़े और आसानी से एग्जाम पास कर लें। तो आपका इस बात का शुक्रिया कि आपने मुझे चुना ताकि मैं आपको फर्दर लेक्चर के ज़रिए आपको बता सकूं कि आप कैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में बआसानी से पास हो सकते हैं। तो हम बात करें द फॉर्म ऑफ द मेथ प्रो। मेथ प्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रिपेयर कराता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन के हवाले से। तो इसमें हम अभी 2 महीने का कोर्स करें टॉक्स एक्सचेंज से प्रिपरेशन के लिए ताकि बआसानी से आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। इस सेक्शन में हम आपको लेक्चर देंगे जो कि आप रिकॉर्डिंग होगी, आप किसी भी टाइम कभी भी वो लेक्चर सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। उसके अलावा हमारा कंसर्न होगा व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रुप। हम शेयर करेंगे अपने पेजेस से अपने नोट्स ताकि आसानी से आप वहाँ से स्टडी कर सकें। हमारा ये सेक्शन मेजरली फोकस करेगा सीपीएसपी के एग्जाम को, आईएमएम एग्जाम एंड पार्ट 2 एग्जाम दोनों का हमारा ये टारगेट होगा कि आप आसानी से आईएमएम के एग्जाम आसानी पास कर सकें। इस सेक्शन में मैं आपको वो चीज़ें ही आपको बताना चाहता हूँ जो कि अमूमन वार्ड में क्लासेस में आपको नहीं बताई जाती। नहीं, आप कंफ्यूज होते हो, वो पॉइंट आप डिस्कस नहीं कर पाते। ठीक है, उसको आप खुद ही स्टडी करके पढ़ते हो लेकिन कंफ्यूजन में रहते हो वेदर ये ठीक है या नहीं है। तो वो चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, पहले लेक्चर में जैसे कि हिस्ट्री हैंड्स एग्जाम के हवाले से हिस्ट्री एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस कुछ डिस्कस करूँगा। उसके अलावा ग्रोथ चार्ट्स अमूमन एग्जाम में आते रहते हैं लेकिन अमूमन हमें समझाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता सेपरेटली। एक ग्रोथ चार्ट से थ्रू आप कैसे डायग्नोस करेंगे। पेडिग्री, कैरियोटाइपिंग, सिमिलर ईसीजी, कैट रीडिंग। आम पीडियाट्रिक वार्ड में ना ईसीजी से पढ़ाई जाती है ना कैट रीडिंग पढ़ाई जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें एग्जाम में आती हैं। उसके अलावा स्पायरोमेट्री, रेडियोलॉजी, एक्सरे, सीटी स्कैन एंड चेक एक्सरे ऑफ द डिफरेंट डिजीज एंड स्पॉट डायग्नोसिस, procedures, special tests, EEG, and videos for the abnormal movements, poisoning, and further topic and details which we will discuss on the basis on the demand or on the basis of the need of the urgency. If there if we have a good time for the topic, then we discuss about the recent issues, IMNCI, and these are things. वैसे आप चाहे तो आप में बहुत सारे स्टूडेंट हमसे मुझे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें टॉपिक वाइज पढ़ाएं। अगर टॉपिक वाइज पढ़ाया जाए तो 2 महीने में वो और सारी चीज़ें नहीं पढ़ा सकते। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 टॉपिक पढ़ा पाऊँगा, दूसरे टॉपिक आपके रह जाते हैं क्योंकि आपके चैप्टर ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही चीज़ें अगर हम डिफरेंट एंगल से कवर करें, जैसे रेडियोलॉजी के थ्रू मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर को आप कवर कर लो और मेजॉरिटी स्पॉट डायग्नोस के थ्रू मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर को इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स को जो पहले आ चुकी हैं वो आप कवर कर लो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करें जो कि पहले आ नहीं है लेकिन वो न्यू बनकर आपके सामने आ जाएँ। जैसे कि स्पायरोमेट्री है, वो न्यू स्टेशन न्यू स्लाइड बन के आपके सामने आ जाए तो वो ज़्यादा आपको आपको आइडिया दे दें ताकि आप आसानी से उस टाइम आप सॉल्व कर सकें। जैसे कैट रीडिंग है, अगर हम उस वक़्त आपको वो सारी कैट रीडिंग पढ़ा लें, वो सिनेरियो जैसा भी है वो आप आसानी से सॉल्व करो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
ठीक है ना? इसलिए मैंने वो ही टॉपिक चूज़ किए हैं जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं और बुक में जस्ट उनका 1-2 स्टेशन लिखी हुई होती हैं जो कि आपको वैसे समझ में नहीं आते, बस आप रट्टा लगा के वो कर लेते हो, ठीक है ना? तो मेरा फ़ोकस ये है कि आप इन टॉपिक के थ्रू गो थ्रू करें, आपको ईज़ी समझाया जाएगा ताकि आप ईज़ी पढ़ना उसको समझना आसान हो जाए। आपको ग्रोथ चार्ट समझाया जाए, आपको पेडिग्री समझाई जाए ताकि जो भी किस्म की पेडिग्री है बआसानी से आप सॉल्व कर सकें। ठीक है जी, क्योंकि ये न्यू जो पैटर्न है, प्रीवियसली जो पैटर्न था वो ये था कि आपको कंप्लीट सिनेरियो दिया जाता था ना, लेकिन न्यू पैटर्न में इनडायरेक्ट में आपको नई चीज़ें आपको सामने रख देते हैं। आपसे हिस्ट्री पूछते हैं, आपसे एग्जामिनेशन के करवाते हैं वहाँ पे, या फिर आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन आपके सामने रख देते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है या इसको फर्दर क्या आप समझते हो। तो वो न्यूअर पैटर्न टॉक इंटरैक्टर का पैटर्न वो है जो कि ओपीडी में पेशेंट आते हैं, जैसे आपसे सवाल करते हैं, उसको ही कैरी ऑन टू द डायग्नोज एंड मैनेजमेंट पे ले जाते हैं। तो न्यूअर पैटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड पैटर्न, जिसके बेसिस पे सीनियर से मैं डिस्कस करके एग्जामिनर से खुद बैठ कर मैंने ये कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं ताकि स्टूडेंट को समझाया जाए सेपरेटली। बाकी जो टॉपिक्स हैं जो कि डिजीज़ है, ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टिगेशन है, वो आप चैप्टर वाइज जब आप स्टडी मेरे बुक से स्टडी करोगे वो आपको गेन कर लेते हो, वो सारे टॉपिक आप गेन कर लेते हो। तो इस क्लासेस का आपको एक एक्स्ट्रा ये फ़ायदा हो जाएगा कि वो टॉपिक तो मैं कुछ इस पे जो बुक में लिखे हैं वो तो कुछ करूँगा ही करूँगा इनके साथ ही, उसके साथ-साथ आपको लर्निंग में मिल जाती हैं कुछ चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें आप लर्न करते हो, ताकि अगर सिनेरियो डिफरेंट तरीके से वो लेकर आएँ, तो आप उसको फेस कर सको। ठीक है, अगर ईसीजी डिफरेंट किस्म की आ जाए तो आपको ईसीजी का कॉन्सेप्ट हो वो आप उसकी एटलीस्ट आप फाइंडिंग बता दो और रिलेवेंट एग्जामिनेशन से तहत आप डायग्नोस कर लो। अगर आपके सामने कोई स्पायरोमेट्री आ गई, आपके सामने कैट रीडिंग आ गई या आपके सामने कोई भी डिफरेंट टाइप का एक्स-रे आ गया, आपके ज़हन में पहले से ही मौजूद हो ये हमने स्टडी किया था, ये हमने पढ़ा था, वो आप कर लें। कोई न्यू चीज़ें आपको सिखाई जाएँ इस कोर्स के थ्रू। बाकी जो एग्ज़ाम के दौरान जो बुक हैं, जो जैसे कि मेरे पे प्रीवियस सारे लिखी हुई हैं इसमें जो भी पहले स्टेशन आ चुकी हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेशन अभी भी आप देखते हो कि 90% 80% तक आ जाती हैं। शुरुआत में तो 100% भी आई हैं, 12 के आउट ऑफ 12 भी बुक से आई हैं। वही चीज़ें आपको याद रखने के लिए, आपको मेमोराइज़ेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफरेंट तरीके से कुछ नई चीज़ें सिखाने के साथ-साथ मैं आपसे अ अ, इस कोर्स के थ्रू मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ताकि आपके लिए एग्ज़ाम आसान और मैक्सिमम मार्क्स आप हासिल कर सकें। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर वाइज़ कवर करेंगे।